गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपका टॉपिक है क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम्स या हिंदी में से बोला जाता है गुणसूत्र। तो आज आप पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र किसे कहते हैं। अक्सर ये परीक्षा में 4 या 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं क्रोमोसोम की परिभाषा क्या होता है। तो क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे या मोटे धागे का रूप ले लेता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे या मोटे धागों के रूप ले लेता है। इन्हीं को क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। और क्रोमैटिन डीएनए स्टोन प्रोटीन का बना होता है। जल्दी करो बच्चों, नोट कर लो। हाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो हम बताएंगे क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे या मोटे धागों के रूप ले लेता है। इन्हीं क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। और क्रोमैटिन डीएनए स्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए, ये अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसे समझ कर पढ़ना है जिससे आप लोग परीक्षाओं में इसका उत्तर दे सकें। एक बार और देख लो बच्चों, क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे या मोटे धागों के रूप ले लेता है। इन्हीं क्रोमोसोम गुणसूत्र कहते हैं। और क्रोमैटिन डीएनए स्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे या मोटे धागों का रूप ले लेता है। और क्रोमैटिन डीएनए स्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। नोट कर लिए, चलो।
हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब चलना है आगे कि गुणसूत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। गुणसूत्र का खोज गुणसूत्र का खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में किया गया था। स्ट्रासबर्गर 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज किया। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर 1875 ईस्वी गुणसूत्र की खोज किया। इसे नोट करो। नोट कर लिया? चलो अब चलते हैं क्रोमोसोम की संरचना कैसी होती है। हाँ बच्चों संरचना में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इस तरह से संरचना बनाया जाता है। इसे हम कहते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है बच्चों। ये जो अंदर वाला भाग दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पेरिकल कहते हैं। पेरिकल के इसे क्या कहते हैं बच्चों? पेरिकल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड कहते हैं। सेकंड। अब चलते हैं धसाइड, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। अब चलते हैं, यहां पर ध्यान देना है, इसे हम क्या कहते हैं? इधर साइड भी है, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। फिर इसके बाद चलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेकेंडरी। इसे कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। अब इसे हम क्या कहते हैं? इधर साइड क्या बोलते हैं?
यह साइड आपका भी है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कंसिस्टेंशन फर्स्ट। हाँ बच्चों, इसे बना लीजिए। तो बच्चों बना लिए। चलो पहले चलो हम समझ लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब यह होता है जो क्रोमोसोम्स के बाहरी आवरण से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर देखना है आपका पेलकल। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पेलकल दिख रहा है, क्योंकि ये पेलकल जो मैट्रिक्स के अलावा क्या होता है, आवरण से घिरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पेलकल कहा जाता है। अब इसके बाद चलते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड। मतलब यह होता है जो द्वितीय संकुचन, मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि क्योंकि ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड है। अब यहाँ भी देखना है क्योंकि यहाँ प्राइमरी है। अब ये देखना है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बीच में, अर्थात दोनों बाहुओं के स्थल पर देखने पे एक संकुचन मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और इसके बाद चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वो होता है जहां सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अलावा, क्या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अलावा जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा एक संकुचन देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। हाँ बच्चों, एक बार और देख लीजिएगा कि मैट्रिक्स मतलब यह होता है जो क्रोमोसोम्स, क्या जो क्रोमोसोम के आवरण द्वारा घिरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है। पेलकल मतलब आप यहाँ देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो पेलकल जो होता है मैट्रिक्स के अलावा के आवरण द्वारा घिरा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेलकल कहा जाता है। अब यहाँ चलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मतलब यह होता है कि दोनों बाहुओं के बीच का एक इधर साइड और इधर साइड, दोनों बाहुओं के संधि के स्थल पर देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब इसके बाद चलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अलावा जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। हाँ बच्चों, एक बार और रिपेयर कर देते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसे कहते हैं कि क्रोमैटिन कोश का विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे या मोटे धागों का रूप ले लेता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमैटिन डीएनए या हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब क्रोमोसोम की खोज वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में खोज किया। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।